कस्टमर को बॉस बना दो, एम्प्लॉय को पार्टनर बना दो, बिजनेस करना आसान हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है कान्हा और आज बात करूंगा पृथ्वी की सबसे बड़ी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन वॉलमार्ट के बारे में। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो 2 जुलाई 1962 में सैम वॉल्टन के द्वारा शुरू किया गया था। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके आज 11,501 आउटलेट्स हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पिछले साल का टर्नओवर 510 बिलियन डॉलर का था। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका रेवेन्यू और टर्नओवर ही मात्र पूरे ऑस्ट्रेलिया के जीडीपी से ज़्यादा था। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने 23 लाख लोगों को रोजगार दिया है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां हर दिन 37 मिलियन कस्टमर्स विजिट करते हैं और शॉपिंग करते हैं, जो कि पूरे कनाडा के पॉपुलेशन से ज़्यादा है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां के एक एवरेज स्टोर में 1,40,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे अगर आज एक कंट्री घोषित कर दिया जाए तो पृथ्वी में 26वीं सबसे पावरफुल इकोनॉमी बन जाएगी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप में पृथ्वी का 24वां सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। दोस्तों, ये जो वॉलमार्ट है ना, इतना सक्सेसफुल, इतना पावरफुल कैसे बना? एक पीढ़ी में इतने सारे रिकॉर्ड्स कैसे बना डाले? एक पीढ़ी में एक दुकान से 11,500 दुकान कैसे खड़े कर डाले? आज आपके साथ ऐसे 10 पॉइंट शेयर करूंगा जो इस सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे का कारण है। मेरा पहला पॉइंट, डिलीवरिंग ब्रांड प्रॉमिस। 2 जुलाई 1962 को जब पहला वॉलमार्ट खुला था तो एक टैगलाइन के साथ खुला था, ऑलवेज लोएस्ट प्राइस ऑलवेज। दुकान जब खुला था तो इनका कंसेप्ट शुरू से डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी पे था। इनका सोच था कस्टमर का पैसा बचाना, हम सामान कस्टमर को बाकी शॉप से सस्ता देंगे। ये आज तक वही अपने ब्रांड प्रॉमिस को कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हैं। आज तक ये अपने सामान को कस्टमर के पास अपने कंपटीटर से कम दाम में उपलब्ध करा देते हैं। कोई भी सामान आप जो मार्केट में 100 रुपये का लेते हैं ना, वो आपको बिग बाज़ार, डी मार्ट जैसे स्टोर्स में आपको 95 में मिल जाता है, लेकिन जब आप वॉलमार्ट में आएंगे ना तो आपको 85 में मिल जाएगा। मेरा दूसरा पॉइंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। दोस्तों, वॉलमार्ट के एक स्टोर में एवरेज 1,40,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इतने सारे स्टोर्स को मैनेज करना, इनकी इन्वेंटरी को मैनेज करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल हो ही नहीं सकता। वॉलमार्ट ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाई। इन्होंने अपनी इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लेकर आए जिसमें इन्होंने अपने हर प्रोडक्ट का एक इन्वेंटरी लेवल सेट कर दिया, हर प्रोडक्ट का एक स्टॉक लेवल सेट कर दिया, जिससे अगर स्टॉक हल्का सा भी कम होता है वो प्रोडक्ट का तो वो ऑटोमेटिक ऑर्डर चले जाता है सप्लायर के पास। इससे क्या हुआ, इनको इन्वेंटरी मैनेज करने में आसान हुआ। फॉर एग्जांपल लेते हैं, रिन सर्फ है। अगर इनके स्टोर में इन्होंने अपना सेट कर दिया कि 100 पैकेट से अगर कम होता है तो इन्वेंटरी ऑटोमेटिक ऑर्डर हो जाएगा। अगर 100 पैकेट से कम हुआ, 90 पैकेट तक पहुंच गया तो इन्वेंटरी इनको देख के ऑर्डर लगाना नहीं पड़ता था, इनका स्टॉक से अपने आप ऑर्डर लग जाता था। तो इससे क्या हुआ, ये कंसिस्टेंटली रेगुलर मात्रा में जल्दी जल्दी अपने शॉप में इन्वेंटरी को मैनेज कर पाए, स्टॉक को मेंटेन कर पाए ताकि कस्टमर को सामान बेच सकें। और इन्होंने क्या किया, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में ध्यान दिया। इनका जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आज 8.5 का है, यही इनके कंपटीटर का 3.5 और 4% का है। इन्होंने अपने इन्वेंटरी को बहुत तेज़ी से घुमाया, यानी हर साल ये अपने इन्वेंटरी के जो पैसे को ये 8.5 बार घुमा जाते हैं। मेरा अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। दोस्तों, वॉलमार्ट ने इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया। सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो इन्होंने अडॉप्ट किया, जो इन्होंने खुद लेकर आए, यानी कि वो था बारकोड रीडर। आज हम हर शॉप में देखते हैं बारकोड रीडर की मदद से सामान को स्कैन किया जाता है, सामान को मेंटेन किया जाता है। बारकोड रीडर के संस्थापक यही थे। इन्हीं लोगों ने बारकोड रीडर को बनाया क्योंकि इनके पास इतने स्टॉक्स होते थे, इसको मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं था। बारकोड रीडर की मदद से इन्होंने मैनेज किया और एम्प्लॉयज़ को कम रखना पड़ा। दूसरा इन्होंने टेक्नोलॉजी में लेकर आए, आज इनके हर स्टोर में आपको रोबोट्स मिलेंगे। रोबोट्स क्या करते हैं,
रोबोट्स का काम होता है इन्वेंट्री मैनेज करना, रोबोट्स का काम होता है शेल्फ इनटेक और ऑफ टेक को मैनेज करना। और क्या किया इन्होंने, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्वेंट्री कंट्रोलर लेकर आए, अपने इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए जीपीआरएस लेकर आए। हाँ, आज फाइनेंशियल सर्विसेज ला चुके हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। इन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और कंसिस्टेंटली आज भी अडॉप्ट करते जा रहे हैं। दोस्तों मेरा अगला पॉइंट लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। वॉलमार्ट ने देखा मैन्युफैक्चरर तो माल बनाता है और ये माल को बेचते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर से यहाँ तक के जो माल आता है उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, यानी लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट था इनको बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। इसको कम करने के लिए इन्होंने देखा कि ये कर क्या सकते हैं, तो इन्होंने बेसिकली अपना खुद का एक जीपीआरएस बनाया और अपनी खुद के लॉजिस्टिक्स सेटअप कर दी। आज इनके खुद के 3000 से ज़्यादा ट्रक्स हैं और 12000 से ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं, जो आज पूरे वॉलमार्ट स्टोर्स में पूरे कंट्री में घूम घूम के स्टोर में सामान को डिलीवर करती है। इससे क्या हुआ, इनका 3 से 4% का जो कॉस्ट है वो कम हो गया। इन्होंने क्या किया, जीपीआरएस की मदद से अपने मैन्युफैक्चरर के पास से सीधा जिस स्टोर में जौन सा सामान की रिक्वायरमेंट होती थी उसको डिलीवर किया। वहाँ से अपने मेन हब में यानी अपने गोडाउन में नहीं लेकर गए, फिर गोडाउन से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, सीधा मैन्युफैक्चरर के पास से जहाँ जहाँ जोन से स्टोर में रिक्वायरमेंट है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया। इससे स्टोर की भी कॉस्ट बची और हब की भी कॉस्ट बची। दोस्तों मेरा अगला पॉइंट, नेगोशिएटिंग विद सप्लायर्स। वॉलमार्ट ने अपने सप्लायर्स के साथ ना नेगोशिएट बहुत अच्छा किया। ये क्या बोलते हैं, 3 महीने तक आपकी जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसको सबको हम परचेज कर लेंगे, आप प्रोडक्शन करो हम परचेज करेंगे। तो सप्लायर जो होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, उसकी सारी कॉस्ट पीछे की ख़त्म हो जाती है। तो वो जो सप्लायर, वो जो मैन्युफैक्चरर होता है, इनको 20 से 25% एक्स्ट्रा मार्जिन दे देता है। वो जो सप्लायर होता है उसको इन्होंने एम्पावर कर दिया, उसको ताकतवर बना दिया, उसको एक ऐप बना कर दे दिया, जिससे वो जो है ना इनके इन्वेंट्री को एक्सेस कर पाते हैं। इन्वेंट्री का जो डेटाबेस होता है ना इनके पर स्टोर का, वो अपने सप्लायर को दे दिया, जिससे इनका जो सप्लायर वो देख सकता है कि इनके स्टोर नंबर 1 में कौन सा आइटम कम हो गया है, स्टोर नंबर 3 में कौन सा कम हो गया है। उस हिसाब से सप्लायर को एम्पावर कर दिया और सप्लायर आज उस हिसाब से सामान को भेज सकते हैं उनके पास। मेरा अगला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर। इन्होंने अपने कस्टमर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाया। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने कस्टमर को ना एक्सपीरियंस एक जनरेट करके दिया। वो एक्सपीरियंस था जाकर सामान को टच करना, फील करना, उसके बाद परचेज करना। ये जो आया ना सेल्फ सर्विस का कंसेप्ट इस पृथ्वी में, ये भी वॉलमार्ट ने लेकर आए थे। इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट को कम करने के लिए सेल्फ सर्विस का कंसेप्ट लेकर आया। इससे क्या, वो कस्टमर ज़्यादा एम्पावर हुआ। वो क्या, अब उसको ना देखना नहीं पड़ता कि कौन देख रहा है, खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। अब वो जाते हैं बढ़िया वॉलमार्ट स्टोर में, सामान देखते हैं, उनको अच्छा लगता है तो खरीदते हैं, नहीं अच्छा लगता तो छोड़ देते हैं। दूसरा इन्होंने क्या किया, आज 24 घंटे खुला रहता है वॉलमार्ट स्टोर, रात को भी बंद नहीं होता। सुबह से रात तक के पूरा खुला रहता है, 24 घंटे खुला रहता है। इससे जब जरूरत है तब जाकर खरीदो। तीसरा इन्होंने क्या किया, 2 डेज फ्री शिपिंग लेकर आया अपने कस्टमर के लिए। आप शॉप में आओ और ख़रीद लो, पेमेंट कर दो, घर में अपने आप सामान पहुंच जाएगा। इन शॉप ऑनलाइन इंटीग्रेशन कर दिया, दुकान में आओ, सामान देखो, अच्छा लग रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। इन्होंने ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस अपने कस्टमर के लिए जनरेट किया, जिससे आज कस्टमर इनके साथ जुड़ चुका है, लॉयल हो चुका है। इन्होंने दोस्तों मेरा अगला पॉइंट, मोटिवेटिंग दी एसोसिएट्स। वॉलमार्ट ने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को एम्पावर कर दिया। इन्होंने अपने एम्प्लॉय को अपना एसोसिएट बना दिया, अपने एम्प्लॉय को, अपने स्टाफ को अपना पार्टनर बना दिया। वॉलमार्ट ने क्या किया, अपने एसोसिएट को 10 फीट रूल दिया। 10 फीट रूल बड़ा सिंपल था। कोई भी कस्टमर अगर आपके 10 फीट दूर है तो आप अपना सारा काम छोड़ दो और उस कस्टमर के पास जाओ, उसे एक्सीलेंट सर्विस देने की कोशिश करो। दूसरा क्या करना था, वॉलमार्ट ने अपने हर एम्प्लॉय को, अपने हर एसोसिएट को इंसेंटिव और बोनस बना कर दिया, उनको उनका ग्रोथ प्लान बना कर दिया। वो कैसे, वो जो भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन्हें उस डिपार्टमेंट की सेल मेंटेन करने के लिए खुद बताया, उनको उनकी प्रॉफिट बताया और उससे उन्हें बताते थे अपने एम्प्लॉय को, अपने एसोसिएट को, कि आप ढूंढ के खुद बताओ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी डिपार्टमेंट की सेल कैसे बढ़ सकती है, इसका जो प्रॉफिट है ये कैसे बढ़ सकता है। उसके हिसाब से उनको बोनस देने लग गए, जिससे एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन है ना वो बढ़ गया। दोस्तों मेरा अगला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एंड इथिक्स। वॉलमार्ट ने वैल्यू और इथिक्स को अपने हर स्टोर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। ये हर रोज़ अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने मैनेजर से, अपने स्टाफ से एक ही चीज़ प्रैक्टिस करवाते हैं, हु इज़ नंबर 1।
कस्टमर। हु इज द बॉस? कस्टमर। और 3 ऐसे वैल्यू बना दिए जो हर दिन प्रैक्टिस करवाते हैं। वैल्यू नंबर 1, सर्विस टू कस्टमर, रेस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, और तीसरा स्ट्रीविंग फॉर ग्रोथ। इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक इथिकल कल्चर बना दिया। जैसे रिचुअलिस्टिक मॉर्निंग मीटिंग, हर सैटरडे को इनके यहाँ सारे जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो उनकी मॉर्निंग मीटिंग होती है। अलग अलग दिन अलग अलग मीटिंग होती है हर मॉर्निंग को, जिससे क्या होता है, कंपनी के ग्रोथ के बारे में जो डिपार्टमेंटल हेड्स के मैनेजर हैं वो सोचते हैं और कंपनी को ग्रो करने के बारे में मेहनत करते हैं। मेरा अगला पॉइंट, वन स्टॉप शॉपिंग सॉल्यूशन। दोस्तों वॉलमार्ट से पहले क्या था? हाँ, आदमी को किराना चाहिए तो किराना की दुकान जाता था, सब्जी चाहिए तो सब्जी की दुकान जाता था, कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान जाता था, पेंट चाहिए तो हार्डवेयर की दुकान जाता था, दवाई चाहिए तो मेडिकल स्टोर जाता था। अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग दुकान जाता था। लेकिन वॉलमार्ट ने क्या किया, एक दुकान में सब सामान को उपलब्ध करा दिया, वन स्टॉप शॉपिंग सोल्यूशन बना दिया। प्राइस बाकी जगह से कम लिया, पार्किंग स्लॉट दिया, गाड़ी आप आओ एक दिन वीकली, जिस दिन भी आपका हॉलीडे है, गाड़ी को पार्क करो, आराम से शॉप के अंदर जाओ, एक्सीलेंट सर्विस का आनंद लो। इससे क्या हुआ, कस्टमर का टाइम भी बचा, पैसा भी बचा, इसलिए लोगों ने वॉलमार्ट को बाकी स्टोर्स की जगह प्रीफर किया। दोस्तों मेरा अगला और आखिरी पॉइंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। वॉलमार्ट आज जो भी अपनी नई दुकान खोलता है, या तो वो प्रॉपर्टी लीज में ले लेता है 30 साल के लिए, या तो खुद की प्रॉपर्टी में ही दुकान बनाता है और फिर दुकान के अंदर सामान बेचता है। इससे क्या हुआ, इन्होंने अपना रेंटल एक्सपेंस बचाया। और दूसरा ये क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कम देते हैं बाकी लोगों के मुकाबले। ऐसा नहीं इनका एम्प्लॉय इनसे डिससेटिस्फाइड होता है, ये अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखना जानते हैं। आज इनका एम्प्लॉय इनसे बहुत खुश है, कम तनख्वाह में भी एम्प्लॉयज़ खुश रह सकते हैं, ये वॉलमार्ट ने लेसन दिया है। इन्होंने और क्या किया, इन्होंने टेक्नोलॉजी को लेकर आया। ये इनके शॉप्स में आज रोबोट्स मिलेंगे आपको। रोबोट्स क्या करते हैं, इनका स्टॉक मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, सेल्फ को मेंटेन करते हैं। इससे क्या हुआ, इनका मैन पावर का खर्चा बचा। इन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, अपने सप्लायर को एम्पावर किया, अपने पार्टनर को एम्पावर किया, जिससे आज ये कम खर्चे में ज़्यादा सामान बेच जाते हैं। दोस्तों अगर वॉलमार्ट अपने कस्टमर को बॉस बना के, अपने एम्प्लॉय को पार्टनर बना के इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़े कर सकता है, तो आप और मैं क्यों नहीं? अगर वॉलमार्ट कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों आज वॉलमार्ट जो है ना, मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है, नए गैप्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, अपनी नई सक्सेस स्टोरी क्रिएट करने की तैयारी कर रहा है। तो मैं और आप क्यों अपने पुरानी सक्सेस स्टोरी से ही संतुष्ट हैं? हम क्यों नई तैयारी नहीं करते हैं? हम क्यों 1 दुकान 2 दुकान 5 दुकान से संतुष्ट हो जाते हैं? आज मैं आपसे एक अपील करता हूँ, छोटी सी अपील है दोस्तों, अपने जीवन में अपने व्यापार से संतुष्ट होना छोड़ दीजिए। हाँ, नई तैयारी कीजिए, अपने पैशन को अंदर के बाहर लेके आइए और वॉलमार्ट की तरह कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे बनना आपके जैसा। दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा ना, तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मेरा काम था वीडियो को आप तक पहुंचाना, अभी आपकी जिम्मेदारी है यहाँ से ये वीडियो बाकी लोगों तक पहुंचाने की। वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन को हिट करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।